Attention. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों पिछले लेक्चर में आपने फ्रिंज विड्थ पढ़ा था। फ्रिंज की चौड़ाई उसका फॉर्मूला ड्राइव किया गया था। फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा का फॉर्मूला आपने देखा था लैम्डा d/2b। अब इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप फॉर्मूला से देख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक वेवलेंथ पर, दूसरा डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन और डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ये थ्री फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है फ्रिंज विड्थ। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे उनको आप काउंट कीजिए। पहला हो गया वेवलेंथ। फर्स्ट फैक्टर इज लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ। So beta is directly proportional lambda. दूसरा source of distance between source of light and the screen, जिसको कैपिटल D कहा गया था। इसके भी आप देख रहे हैं बीटा ऊपर डी ऊपर, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, टू कोहेरेंट, कंसेक्यूटिव ना लिखे, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, जिनको हम लोगों ने 2D माना था। फॉर्मूले से भी देखिए 2D नीचे है और बीटा ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीन ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे, आपसे कहा जाएगा कि फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ। क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन को थोड़ा बदल भी सकता है। क्या कि वेवलेंथ इंक्रीजेस देन फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रिंज विड्थ क्या होगा, और वेवलेंथ घटेगा फ्रिंज विड्थ घटेगा। पर्दे की दूरी बढ़ेगी, इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। और टू जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, फ्रेस्नेल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने दो प्रिज्म को कनेक्ट करके एक ऑप्टिकल डिवाइस बनाया था जिसके हेल्प से आप एक सोर्स के दो सोर्स ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। फ्रेस्नेल ने एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस का डिजाइन किया जिसके सामने एक सोर्स रखने से दो कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं और फिर उससे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना करा सकते हैं। फिर उसी से एक बहुत बड़ा काम होता है, वेवलेंथ, लाइट वेव का वेवलेंथ मेजर करना एक मुश्किल काम है क्योंकि बहुत कम होता है ना, लाइट वेव का वेवलेंथ निकालना है। ये आप एंगस्ट्रॉम में देखते होता है, कितना होता है एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10, 10⁻⁷, इसके ऑर्डर में होता है। इस छोटे लेंथ को नापना एक मुश्किल काम था, लेकिन इंटरफेरेंस के हेल्प से और फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म के हेल्प से हम लोग लाइट वेव का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म क्या है और इसके हेल्प से आप कैसे लाइट वेव का वेवलेंथ मेजर करेंगे। तो हम लोग आइए सीखते हैं इसके बारे में। तो फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म क्या है? एन ऑप्टिकल डिवाइस
एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच कंसिस्ट ऑफ टू फ्रिंज, बाई रखा गया है, दो फ्रिंज का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ टू फ्रिंज एंड विद द हेल्प ऑफ विच we obtain two coherent sources of light. Which is used, इसका यूज हम करते हैं in interference of light. इसका जो वन एंगल होता है, इट्स एंगल ऑफ फेज, वर्टेक्स एंगल इज 179 डिग्री, बहुत बड़ा होता है 179 डिग्री, एंड बेस एंगल बहुत छोटा होता है, हाफ डिग्री। प्रिज्म एंगल काफी बड़ा होगा। ये प्रिज्म एंगल है, ये कितना कहा गया 179 डिग्री, सोच सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है। टोटल आपका 180 होता ही है, उसमें से यही हो गया 179 डिग्री, ये कितना बचा हाफ। तो इसके हेल्प से हम लोगों को वेवलेंथ मेजर करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ wavelength of a light wave with the help of Fresnel's biplane. Fresnel's biplane. फ्रेस्नेल बाइप्लेन के हेल्प से हम लोग लाइट वेव का वेवलेंथ डिटरमिन करेंगे, निकालेंगे, निर्धारित करेंगे, मेजर करेंगे। इसके लिए सिद्धांत क्या है, कौन सा प्रिंसिपल इसमें यूज होता है, यही वाला फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्या है, लैम्डा क्या होगा, बीटा 2d by capital D. We calculate wavelength of light wave. Wavelength of light बीटा लैम्डा बीटा 2d by capital D के हेल्प से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं लाइट वेव का। इसमें एपरेटस क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा करना है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एपरेटस की बात जब होगी, कहाँ रखा होगी, तो फ्रेस्नेल बाइप्लेन चाहिए, फ्रेस्नेल बाइप्लेन, फ्रेस्नेल बाइप्लेन। इसके बाद क्या चाहिए आपको, स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन पर्दा, स्केल चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक ही कलर वाला, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। माइक्रोस्कोप, मेथड देखें, फ्रेस्नेल बाइप्लेन लेकर इनके सामने, वर्टेक्स के ठीक सामने एक सोर्स ऑफ लाइट को रखा जाता है। और पीछे में एक स्क्रीन रख दिया जाता है। ये एस सोर्स ऑफ लाइट है, ये फ्रेस्नेल बाइप्लेन में एक्स वाई आपका स्क्रीन। यहाँ पे
आप क्या देख रहे हैं? एक फ्रेस्नल बाइफेज, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और एक स्क्रीन करते हैं। अब यहाँ से जो लाइट जाएगी ये दो पार्ट में मुड़ेगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। और इसको आप पीछे बढ़ाएं, इसको भी पीछे बढ़ाएं। तो दो यहाँ पे एक S1 और S2, एक सोर्स से दो सोर्स बन जाएगा, एक S से दो सोर्स बन जाएंगे, S1 और S2। पीछे बढ़ाया, नेमिंग भी यहाँ पे हो जाए। यहाँ बीच में ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न बनेंगे। एमएन पार्ट में ही इस फिगर से ध्यान से देखा जाए कि एक सोर्स से दो सोर्स ऑफ लाइट बने, एक से दो निकला है तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, मीडियम भी सेम है ही। अब जैसे S1 से लाइट जा रहा है, ये जो एरिया कवर कर रहा है S1 MP और S2 से S2 NA, और दोनों का जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वो MN है, जहाँ पे दोनों लाइट वेव्स ओवरलैप करेंगे, मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, वहीं पे ब्राइट और डार्क पैटर्न बनेंगे। तो हमारा काम होगा कि इसकी लंबाई नापनी MN और कितने फ्रिंज बन रहे हैं वो काउंट करना है, इसके लेंथ में नंबर ऑफ फ्रिंज से भाग देना जिससे बीटा निकल जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है 2D ये बहुत कम होता है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लेते हैं ना, माइक्रोस्कोप से नापते हैं। और कैपिटल D S1 S2 से स्क्रीन की दूरी सब माइक्रोस्कोप से अच्छे से मेजरमेंट होता है। ये दूरी की स्केल से नाप लेंगे, ये काफी बड़ा डिस्टेंस है, इसको आप आसानी से स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। तब मालूम हो गया, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो वेवलेंथ मालूम हो जाए। लाइट वेव का वेवलेंथ हम लोग निकाल लेंगे। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग निकालते हैं। SP क्या करेंगे आप, ज्यादा लिखना नहीं, उसमें लिखे अरेंज all the apparatus as shown as in figure। क्या कहते हैं, put monochromatic source of light S in front of Fresnel biface, then two current sources of light S1 and S2 is formed, and bright dark patterns are formed between MN of screen X, Y. We measure length of MN, count number of fringes, then divided
by number of fringes divided length of ML by number of fringes which gives beta. इससे fringe width मिल गया, which gives fringe width beta. Capital D is measured, capital D, तो फिगर में आप देख रहे हैं कैपिटल D है, डिस्टेंस is measured by scale. 2D is measured by microscope. अब सबको मान पुट कर देंगे. Now by putting the value of beta capital D 2D in the formula, lambda is equal to beta 2D by capital D, we calculate wavelength. Now next topic is diffraction of light. Diffraction of light. प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं हिंदी में. ये एक नई घटना होगी आपके लिए, फर्स्ट टाइम कैसे होंगे. विवर्तन ये क्या होता है कि अगर कोई बहुत ही छोटी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा सा कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट हो और इसके सामने कोई सोर्स ऑफ लाइट को रखी है एस, जब यहाँ से लाइट चलेगी ऐसे चलेगी, इसका शेडो बनेगा. एक्स वाई अगर स्क्रीन है, एमएन पेज का शेडो बनेगा. जैसे देखो मार्कर को इसके सामने रख दिया तो शेडो बनना है, तो जहाँ शेडो बनना है वहाँ अंधेरा, शेडो बन जहाँ बनना वहाँ पे क्या होता है अंधेरा. और उसके ऊपर देखिए लाइट है, नीचे भी लाइट है ना, ये ऊपर नीचे दोनों लाइट है, लेकिन जहाँ पे शेडो बनना है वो क्या अंधेरा है. जनरल तो यही होता है, सामान्य स्थिति में जहाँ पे शेडो बना वहाँ बिल्कुल अंधेरा, उसके ऊपर लाइट नीचे लाइट. लेकिन 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 अगर ये लेंथ बहुत छोटा हो, लगभग वेवलेंथ के बराबर हो, लाइट वेव के वेवलेंथ के बराबर हो, तब इस दोनों किनारे से, ये भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट है, इनके दोनों किनारे से लाइट वेव्स बेंड करते हैं, मुड़ती है. और जहां ब्राइट होना चाहिए था वहां ब्राइट डार्क पैटर्न बनते, नीचे भी ऊपर भी. तो वही घटना हो रही जो इंटरफेरेंस में हुआ था, ब्राइट डार्क पैटर्न बनते. तो इससे पता चल रहा है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट की दोनों शार्प एजेस से मुड़ रही है. तो लाइट वेव्स के किसी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के शार्प एजेस, नुकीले सिरे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. इसका एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हम लोग दो स्क्रीन लें, दोनों को पैरेलल रखें, एक में बहुत छोटा सा छेद कर दें पहले वाले में, और उसके सामने सोर्स ऑफ लाइट रखें, सोर्स ऑफ लाइट पुट करें, तो होगा क्या कि ये सिंपल कंडीशन अगर लेते हैं तो इसमें आपका एमएन में पूरा लाइट रहेगा, इसके ऊपर अंधेरा रहेगा, उसके नीचे अंधेरा रहेगा. आप ऐसा करके देख सकते हैं. क्या ये हो ना, अगर होल करते हैं तो होल से जो लाइट जा रहा है इतने ही परसेंट में जा रहा है, इसके ऊपर क्या रहेगा अंधेरा, नीचे अंधेरा. ये सिंपल कंडीशंस हैं. लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट, इस होल का जो ये एंड्स है, ये होल काफी छोटा हो, अशरफ नई घटना समझा रहे हैं छापने में व्यस्त है. अगर इस ऑब्जेक्ट, ये जो होल है, होल का साइज बहुत छोटा हो, जस्ट लाइक वेवलेंथ, जस्ट लाइक इक्वल टू द वेवलेंथ, तो इस दोनों एज से लाइट वेव्स मुड़ जाएगी, जिससे इस एमएन जो जहां बिल्कुल लाइट होना चाहिए था वहां ब्राइट डार्क पैटर्न बन जाते हैं. ब्राइट डार्क पैटर्न बनेंगे.
ब्राइट डार्क, बहुत सारे यहाँ पे ब्राइट डार्क पैटर्न बन जाएंगे। ये ऐसा भी क्यों हो रहा, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से लाइट मुड़ रही है, दोनों एंड से, दोनों नोकीले सिरे से, शार्प एजेस से लाइट वेव्स मुड़ रही है। इसी घटना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस में भी यही हो रहा था, डिफ्रैक्शन में भी यही हो रहा था। तो अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ जी? इसमें क्या हो रहा है कि एक ही सोर्स से पास काम हो रही है, जबकि इंटरफेरेंस में आपको दो सोर्स होते हैं। दूसरा, इसमें जो ब्राइट डार्क पैटर्न्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली ब्राइट नहीं होते हैं, पार्शियली ब्राइट और पार्शियली डार्क होते हैं, पार्शियली ब्राइट और जबकि इंटरफेरेंस में वो कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क होते हैं। इसके बाद अगला अंतर क्या है? जैसे इसमें फॉर्मूला था ना फ्रिंज विड्थ का, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई 2, जो मामला देख रहे हैं, वो हर जगह एक चौड़ाई इसकी समान होती है। फ्रिंज विड्थ और चौड़ाई बीटा का मान वो हर जगह क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? बीच में बड़ा होता है, उसके बाद फिर छोटा होता चला जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा होते हैं, बीच में बहुत बड़ा चौड़ाई, बड़ी चौड़ाई का बनता है ब्राइट पैटर्न, के बाद फिर उसका विड्थ घटता चला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफरेंस समझ गए कि इंटरफेरेंस में दो सोर्स चाहिए, डिफ्रैक्शन में एक सोर्स चाहिए। इंटरफेरेंस में ब्राइट पैटर्न्स कंप्लीटली ब्राइट होते हैं, इसमें पार्शियली ब्राइट होते हैं। डार्क पैटर्न्स इंटरफेरेंस में कंप्लीटली डार्क होते हैं, इसमें पार्शियली डार्क होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पार्शियली डार्क। इसके बाद फ्रिंज विड्थ की बात करें, फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस लिख के डाला, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लें। इंटरफेरेंस क्या है? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये भी यहाँ पे लाइट बेंड कर रहा है, यहाँ भी प्रकाश मुड़ रही है। बेंडिंग मतलब क्या था? मुड़ना। फ्रॉम शार्प एजेस of very small objects. क्या डिफिनेशन होगा? The phenomenon of bending of light from sharp edges of very small object। इसका लेंथ ब्रैकेट में लिखिए, लगभग किसके बराबर हो? वेवलेंथ के बराबर हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? लेंथ बहुत छोटा। कितना छोटा? वेवलेंथ के बराबर हो, लेंथ लगभग इक्वल हो वेवलेंथ के। The phenomenon of bending of light from sharp edges of very small object is called diffraction of light। In diffraction of light, bright dark patterns are formed. Patterns are formed on luminous part of space. Luminous part of space. But bright and dark patterns, bright and dark patterns are ununiform and partially bright and dark. इसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, दो अलग अलग साइंटिस्टों ने दो तरीके का डिफ्रैक्शन दिखाया। एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर का नाम सुना आपने? फ्रॉनहोफर लाइंस पढ़ाया था, आपको याद है किसी को? व्हाट इज फ्रॉनहोफर लाइंस? एनीवन? फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होते हैं?
क्या था? What is Fraunhofer lines? Sir, The dark lines in solar spectrum. Dark lines in solar spectrum. इसका पता किसे Fraunhofer लगाया था? खाली पेज पलटने से होगा, दिमाग पलटिए, दिमाग का पेज। Fraunhofer डिफ्रेक्शन में क्या होगा? वो तो वहां पे था ना, यहाँ Fraunhofer डिफ्रेक्शन की बात हो रही है। Fraunhofer ने क्या किया था? सोर्स ऑफ लाइट को बहुत दूर रखा, इन्फिनाइट करते हैं, अनंत से ले लिया उन्होंने लाइट वेव, सनलाइट ले लिया। तो सन क्या है? भाई बहुत फार डिस्टेंस पे इन Fraunhofer डिफ्रेक्शन, Fraunhofer diffraction, source of light, an object lies very far distance, very far distance, and in this case, इस कंडीशंस में क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट यूज होता है। दूर से आ रहा है तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट इज यूज। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में निश्चित दूरी पर नजदीक रखना, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन in Fraunhofer या in Fresnel diffraction, Fresnel's diffraction source of light finite distance, एक निश्चित दूरी पे रखी गई, and spherical or cylindrical wave front are used. Wave front are used. इस यहाँ पे दो क्वेश्चन डिफरेंस वाला बनता है। एक क्वेश्चन तो वही है, राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट and diffraction of light. और दूसरा right difference between Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction. दोनों में डिफरेंस लिख के लाना है, कंपल्सरी होमवर्क है। Fraunhofer ने क्या किया? बहुत दूर रखा, वेरी फार डिस्टेंस, आप पढ़ सकते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है, और उसमें प्लेन वेव फ्रंट यूज किया। और फ्रेस्नेल ने क्या किया? नजदीक रखा, क्या रखा? नजदीक, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, इसमें स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट यूज किया। जैसे Fraunhofer डिफ्रैक्शन को आपको दिखाएंगे भी हम आपको बाय एक्सपेरिमेंट। Fraunhofer डिफ्रैक्शन वो आपको पढ़ना है, ठीक है? धन्यवाद।